किस एज में बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए? क्या हमारे बच्चे की हाइट उसके उम्र के अनुसार सही है या कम है? क्या अगर हमारा बच्चा अपने क्लास में सबसे छोटा है तो क्या उसकी फाइनल हाइट भी कम होगी? क्या पेरेंट्स की हाइट की बच्चे के हाइट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस पड़ती है या नहीं? और एक चीज़ जो पेरेंट्स बहुत जानना चाहते हैं वो ये है कि मेरे बच्चे की हाइट बढ़ रही है कि नहीं और किस एज में बच्चे की हाइट किस स्पीड से बढ़ती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चों की हाइट किस एज में कितनी होनी चाहिए और हाइट कैसे बढ़ती है और कैसे हम जान सकते हैं कि उम्र के अनुसार आपके बच्चे की जो हाइट है वो सही है कि नहीं। तो देखिए, हाइट को जो जानने समझने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो जो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ वो है रफ़ एस्टिमेशन मेथड, जिसमें मैं एक आपको रफ़ आइडिया दे दूंगा एवरेज हाइट की, जो आपको पता चल जाएगा कि इस अगर इतना हाइट इस एज में है तो करीब करीब ठीक है। और दूसरी जो एक्यूरेट वे है, जो एकदम परफेक्ट वे है, वो है ग्रोथ चार्टिंग की, और मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि ग्रोथ चार्टिंग की मदद से हम कैसे बच्चे की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस उम्र के अनुसार उस बच्चे की जो हाइट है वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं रफ़ एस्टिमेट वाली जो अप्रॉक्सीमेट जो एक अंदाज़ा लगाने वाली हाइट की मेथड है उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जनरली एट बर्थ बच्चों की जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर होती है और 3 महीने में बच्चे की जो हाइट है 10 सेंटीमीटर बढ़ के 60 सेंटीमीटर होती है। 6 महीने तक बच्चे की हाइट जो है वो 65 सेंटीमीटर होती है, मतलब 6 महीने में बच्चे की हाइट 15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। और बर्थ के टाइम पे जो पहला शुरुआती 1 साल है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ग्रोथ की। तो बच्चा 6 महीने तक 50 से 65 सेंटीमीटर का हो जाता है और 9 महीने में बच्चे की हाइट 70 सेंटीमीटर हो जाती है और 12 महीने आते आते बच्चा 75 सेंटीमीटर का हो जाता है। इस चीज़ में आपको ये तो ज़रूर समझना है कि अगर बच्चे की हाइट बर्थ के टाइम पे 50 सेंटीमीटर नहीं थी तो जो भी नंबर्स बताए उतना एग्जैक्टली नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस होता है और इसमें रेंज वैरी करता है। इसलिए मैंने बोला कि ये पूरा ही करेक्ट नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वे है आइडिया लगाने का कि आपके बच्चे का हाइट ठीक है कि नहीं। बट ये आसान है याद रखना, इसका आप पिक्चर ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक रफ आइडिया। अगर इतना है हाइट तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर उससे कम है या ज़्यादा है तो फिर हम उसके बारे में डिस्कशन ग्रोथ चार्ट वाले मेथड में डिटेल्स में करेंगे। तो देखिए, 1 साल में बच्चे की हाइट 75 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब बर्थ के 1 साल में पहले साल में बच्चे को 25 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। फिर जो नेक्स्ट ईयर है उसमें बच्चे की हाइट करीब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर बढ़ती है और सेकेंड ईयर के एंड तक बच्चे की हाइट 85 से 87 सेंटीमीटर तक हो जाती है। थर्ड ईयर आते आते बच्चे की हाइट जो है 93 से 95 सेंटीमीटर हो जाती है और फोर्थ ईयर का होते हुए, मतलब 4 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं, थर्ड ईयर के कंप्लीशन में बच्चे की हाइट 93 से 95 सेंटीमीटर हो जाती है और फोर्थ ईयर कंप्लीशन, मतलब जब आप बच्चे का फोर्थ बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तब तक बच्चे की हाइट तकरीबन 100 सेंटीमीटर को रीच कर जाती है। और ये एक एवरेज एस्टिमेशन है, यहाँ तक ये एवरेज रूल अप्लाई करता है। इसके बाद जो होता है, जो हाइट की ग्रोथ है, हम समझ सकते हैं कि पहले साल में 25 सेंटीमीटर हुआ, फिर सेकेंड ईयर में 10 से 12 सेंटीमीटर हुआ, फिर थर्ड ईयर में 7 to 8 सेंटीमीटर हो गया, फिर फोर्थ ईयर में 5 to 6 सेंटीमीटर। अच्छा, 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो बच्चों की हाइट है, प्यूबर्टी तक, जब तक उनको मैच्योरिटी आ जाती है तब तक हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। जनरली गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले आती है, 9 to 11 ईयर्स में गर्ल्स को प्यूबर्टी आ जाती है और बॉयज़ को 10 to 12 ईयर्स तक प्यूबर्टी आती है। और प्यूबर्टी के टाइम पे जब उनको प्यूबर्टी मैच्योरेशन आने लगती है बॉडी में, तो उस टाइम पे उनकी जो हाइट है अचानक से बहुत स्पीड से बढ़ने लगती है और 10 से 12 सेंटीमीटर पर ईयर तक 2-3 साल के लिए ऐसा उनकी हाइट बढ़ती है और 16 से 18 साल के बीच में बच्चों में अक्सर उनकी फाइनल हाइट अचीव हो जाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स अभी वरीड हो गए होंगे इस चार्ट को देख के कि मेरे बच्चे की हाइट तो इस एज में इतनी नहीं है, तो क्या ये कम है, बच्चा छोटा है, बच्चे की हाइट, क्या वो बच्चा शॉर्ट स्टैचर का बच्चा है, उसकी हाइट कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने बताया है ये एक मीडियन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू है। बट अगर बच्चा इससे कम हाइट का भी है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों की हाइट एज वाइज एक रेंज होती है, एक ही उम्र के सारे बच्चे एक ही हाइट के नहीं होते, एक रेंज में चलती है। रेंज का एक अप्रॉक्सीमेट चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसा रेंज होता है।
तो इस रेंज के अंदर भी अगर बच्चे होते हैं तो उसको हम हाइट में छोटा नहीं मानेंगे। बट इसको सच में समझने के लिए हमें ग्रोथ चार्ट वाली हाइट को कंपेयर करके उसको उसके पेरेंट्स की हाइट के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा, जो कि मैं अभी समझाने वाला हूँ। ये तो हो गया हमारा एक रफ एस्टिमेट, रफ आइडिया वाली बात। अब हम बात करेंगे कि एक्यूरेटली आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे की जो हाइट है सच में कम है या ज़्यादा है। एज के हिसाब से अगर आपका बच्चा जो छोटा है शॉर्ट माना जाएगा कि नहीं, स्टंटेड ग्रोथ मानी जाएगी कि नहीं, तो उसके लिए ये जो हमने अभी बताया वो अप्रॉक्सीमेट मेथड काम नहीं करता है। उसके लिए हमें ग्रोथ चार्ट की मदद लेनी पड़ती है। तो ग्रोथ चार्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझा देते हैं कि देखिए, जो बच्चे 2 साल से कम उम्र के हैं उनकी जो हाइट है वो हम इन्फेंटोमीटर से मापते हैं और उसमें बच्चे को लिटा के हमें उसकी हाइट मापनी होती है। 2 साल से बड़े बच्चों को हम स्टेडियोमीटर से खड़ा करके हाइट मापते हैं और वो सही एक्यूरेट हमें हाइट मिलती है। अब ये जानना जरूरी है कि बच्चों की हाइट हम कब मेजर करते हैं। देखिए, बच्चे की हाइट एक टाइम तो बर्थ के टाइम पे मेजर हो जाती है, जो उसकी फर्स्ट हाइट बर्थ के इमीडिएटली बाद मेजर की जाती है, डॉक्टर्स मेजर कर लेते हैं। उसके बाद उनकी हाइट जो है जब जब उनको वैक्सीनेशन लगती है पहले साल में, 6 वीक्स में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में, 6 मंथ में, फिर 9 मंथ में, फिर 1 ईयर, फिर 1.5 ईयर, 2 ईयर, ऐसे चलती है। और उसके बाद हर साल हर 6 महीने में एक बार मेजर करना उनकी हाइट काफ़ी होता है उनको हाइट को मॉनिटर करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चों की जो हाइट है उसको एक्यूरेटली कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए, बच्चों में जो शॉर्ट हाइट जिसको हम ये बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं, उसका डिफिनेशन ये है कि एज के हिसाब से अगर वो 3rd सेंटाइल कर्व के नीचे है बच्चा तो उसको हम शॉर्ट मानते हैं। शॉर्ट स्टैचर बोला जाता है इसको मेडिकल टर्म में, मतलब बच्चे की हाइट कम है। तो शॉर्ट स्टैचर को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है कि अगर एज के हिसाब से बच्चे की हाइट 3rd सेंटाइल से कम है तो उसको हम शॉर्ट स्टैचर मानते हैं। अब शॉर्ट स्टैचर जो 3rd सेंटाइल, ये चीज़ क्या है? देखिए, शॉर्ट स्टैचर 3rd सेंटाइल का मतलब ये होता है, सेंटाइल का मतलब ये होता है कि अगर एक ही उम्र के सारे बच्चों को उनके हाइट के ऑर्डर में खड़ा करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो बच्चे 3rd सेंटाइल के नीचे हैं मतलब वो सबसे कम हाइट वाले 3 बच्चे होंगे, और जो 97 सेंटाइल के ऊपर है मतलब वो 97 बच्चों से सबसे ज़्यादा उन 3 बच्चों की हाइट ज़्यादा होगी। 50th सेंटाइल मतलब जो बीच में है, जिनकी हाइट मीडियन वैल्यू में आती है। तो इसको इस तरह से समझा जाता है कि एक कर्व में हम अगर बच्चे को खड़ा करते हैं तो कहाँ उनका कर्व लाई करता है। तो ग्रोथ चार्ट में क्या करते हैं हम बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि किस किस टाइम पे उनकी हाइट हम मेजर करते हैं, उस टाइम पे उसको ग्रोथ चार्ट पे जो हम दिखा रहा हूँ मैंने आप स्क्रीन में, तो उस ग्रोथ चार्ट में बॉयज़ की ग्रोथ चार्ट अलग आती है और गर्ल्स की ग्रोथ चार्ट अलग आती है। उस पर हम प्लॉट करते जाते हैं और उनकी लाइन को स्टडी करते हैं। तो जनरली 3rd से 97 सेंटाइल के बीच में जब भी बच्चे की हाइट होती है उसको हम नॉर्मल मानते हैं, उसके लिए हम परेशान नहीं होते हैं। बट जैसे मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूंगा कि पेरेंट्स की हाइट के ऊपर भी बच्चों की हाइट डिपेंड करती है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको हम ज़्यादा समझना चाहते हैं। तो देखिए, बच्चों की जो हाइट है ना, उसको हम पेरेंट्स की हाइट की कंपेयर करने के लिए एक समथिंग कॉल्ड टारगेट हाइट या मिड पेरेंटल हाइट निकालते हैं। तो मिड पेरेंटल हाइट क्या होता है? बॉयज़ में जो होता है मदर और फादर की हाइट को जोड़ के उसमें 13 ऐड करके उसका एवरेज करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो उससे बच्चे की टारगेट हाइट आती है। और जो उसकी हाइट की फाइनल हाइट, जो बच्चे की फाइनल हाइट आएगी, उससे प्लस और -8 के बीच में ये रेंज रहता है हाइट का। और उसी को कर्व पे प्लॉट करके हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट कहाँ जा रही है। तो ये हो गई मिड पेरेंटल हाइट बॉयज़ की। और गर्ल्स की क्या होती है? पेरेंट्स की हाइट, मदर और फादर की हाइट को ऐड करके उससे 13 सब्सट्रैक्ट करके फिर उसको डिवाइड बाई 2 करके हम गर्ल्स की फाइनल हाइट निकालते हैं जो टारगेट हाइट है, और उससे +-8 के अंदर उनकी हाइट की रेंज होती है। तो अगर आपके बच्चे की हाइट थोड़ी कम है तो इसमें ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स के हिसाब से बच्चों की भी हाइट उनके जेनेटिक पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो बच्चों की हाइट उनके जेनेटिक पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, जो कि उनके पेरेंट की हाइट के एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स शॉर्ट हाइट के होते हैं अक्सर उनके बच्चे भी छोटे होते हैं हाइट में, क्योंकि ये एक जेनेटिक फैक्टर है हाइट का। तो इस तरह से हम समझें कि अगर हमें अपने बच्चे को कंपेयर करना है तो हमें उसकी मिड पेरेंटल हाइट निकाल के उसका रेंज देख के समझना पड़ेगा कि बच्चे की हाइट कहाँ है। अगर वो अपने पेरेंट के हाइट के हिसाब से भी अगर पीछे है
और पेरेंट की हाइट जितनी है उतना भी उसके रेंज में वो नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हमें उसके इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, उनको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या कारण है बच्चे की हाइट कम है, और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए, मैं इस वीडियो में बस इतना ही आपको समझाना चाहता था कि बच्चों की हाइट एज वाइज कैसे बढ़ती है। इसके जो पार्ट 2 है उसमें मैं ये समझाऊंगा कि बच्चों की हाइट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उन फैक्टर्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एज अ पेरेंट हम क्या करें जिससे बच्चों की हाइट बढ़े। तो वो वीडियो नेक्स्ट पब्लिश होगा इसके नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए आप वेट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वो वीडियो रिलीज़ हो तो बच्चों की हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।